जौनपुर में समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जौनपुर सीट पर चुनाव लड़ रहे अशोक सिंह ने शाहगंज विधानसभा के अरसिया और सराय मोदीनपुर बाजार में जनसभा को संबोधित कर लोगों से जनसंपर्क किया। इलेक्शन के तारीखों के करीब आते ही अशोक सिंह ने चुनाव प्रचार को जोर पकड़ा दिया है। सुबह से लेकर देर रात अशोक सिंह जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। अरसिया बाजार में आयोजित एक नुक्कड़ सभा के दौरान अशोक सिंह ने कहा कि भाजपा को चुनाव आते ही राम याद आने लगते हैं, लेकिन राम सबके हैं और भगवान सब देखते हैं। गरीब जनता को लूटने, भ्रष्टाचार बढ़ाने और बेरोजगारी के दलदल में युवाओं को झोंकने वाली एनडीए की सरकार का इस बार पतन होने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपना प्रत्याशी भी ऐसा दिया है जो भ्रष्टाचार से लिप्त है। ऐसे में जनता को अब ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारा रिटर्न न्यूज पर। जी मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जिस तरह से धनंजय सिंह के साथ में मायावती जी ने ये दिमाग लगाया है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनके कि मैं एक ठाकुर कम करने का काम करूँगी तो सारे ठाकुर कृपाशंकर सिंह की तरफ जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। मुझे जनता का रुझान मिल रहा है, मुझे किसानों का रुझान मिल रहा है। 75% जनता स्वीकार कर रही है। गन्ना किसान मैदान में लेके आया हूँ, चुनाव चिन्ह गन्ना किसान लेके आया हूँ। किसान का बेटा होने के नाते सारे किसान को सुविधा देने की बात कर रहा हूँ। मैं 100 यूनिट बिजली फ्री करने का बात कर रहा हूँ। 60 साल के ऊपर के किसानों को पेंशन देने का काम कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी जनता मुझे पसंद कर रही है और ना ही बाबू सिंह कुशवाहा का कोई कहीं नंबर है और ना ही कृपाशंकर सिंह जी का कहीं नंबर है। और श्याम सिंह यादव तो पहले भी सांसद रहे, इसके पहले भी रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, जनता उनको नकार रही है। इसलिए समाज विकास क्रांति पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, गन्ना किसान को लोग पसंद कर रहे हैं, गन्ना किसान को जिताने का काम कर रहे हैं। गन्ना किसान जीतेगा तो जौनपुर जीतेगा, जौनपुर जीतेगा तो देश जीतेगा। आज लखीमपुर में जो है अमित शाह ने एक जनसभा किया, कहा भाजपा सरकार नहीं आती है तो यही राम मंदिर में बाबरी नाम ताला लग जाएगा। जी तो अब क्या कहें, वो उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज हैं वो लोग। तो ये तो हमेशा से जुमलेबाज रहे हैं। कभी कहते थे कि 14 लाख जनता के अकाउंट में आ जाएगा, कभी कहते हैं नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार मिट जाएगा, कभी कहते हैं कि नोटबंदी करने से विदेश के पैसे हमारे हिंदुस्तान में आ जाएगा। कभी उन्होंने कुछ किया नहीं। कभी गंगा का पुत्र बन जाते हैं, किसी को हटा के खुद पुत्र बन जाते हैं। इसको मानते हैं चुनाव आता बीजेपी को राम याद आ जाते हैं? बिल्कुल, उनका काम ही है धर्म को धर्म के नाम से लड़ाना। जैसे अंग्रेज़ थे, हम तो समझते कि आज हमारा देश के लोग समझ नहीं, जैसे अंग्रेज़ थे लोगों को लड़ाने का काम कर रहे थे, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से लड़ाने का काम कर रही है।